दोस्तों तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके जल्दी से एमपी परीक्षा का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर दोस्तों आप हमारे कूपन कोड STUMGOV40 के माध्यम से 40% छूट के साथ MPSI कांस्टेबल RRB जो कि NTPC की 50,000 वैकेंसी यानी 35,000 के आसपास वैकेंसी आई है उसकी MPPSC फुल लैंड टेस्ट, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स का पावर पैक, RRB जूनियर इंजीनियर यानी सभी की तैयारी दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जल्दी से दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से आया है कमलनाथ सरकार को झटका, ओबीसी को दोस्तों 27% आरक्षण देने के फैसले पर लगा दी है रोक। तो देख सकते हैं दोस्तों 19 मार्च 2019 का ये अपडेट है। तो राज्य सरकार ने दोस्तों 8 मार्च को अध्यादेश जारी कर ओबीसी आरक्षण को 27% कर दिया था और 25 मार्च से होने वाली जो एमबीबीएस की काउंसलिंग है ओबीसी के 14% आरक्षण के आधार पर ही होगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों आगे भी यदि कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है तो दोस्तों 14% आरक्षण के अनुसार ही कहा गया है। ये भी मैं आपको पूरी अभी खबर बता दूंगा और ये हाईकोर्ट जबलपुर की तरफ से ये कहा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं जो सवर्णों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश था कि ये ओबीसी का भी आरक्षण बढ़ा दिया, तो उनमें उनके लिए दोस्तों खुशखबरी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ओबीसी को 27% आरक्षण जनसंख्या के अनुसार बढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को भी एक तरह से नुकसान हो सकता है। और कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा कमलनाथ सरकार को, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट चुनाव से पहले ही एक जुमला दिया था कि हम बढ़ा देंगे, परंतु अब इस पर रोक लग सकती है। तो देखिए दोस्तों कमलनाथ सरकार के ओबीसी को 14 की जगह 27% आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज RS झा और जज संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने आदेश लागू करने पर रोक लगाने के साथ ही देखिए दोस्तों आदेश लागू करने पर रोक लगाने के साथ ही मुख्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है। और जबलपुर निवासी ये जो दोस्तों नाम थे, इन्होंने दोस्तों याचिका दायर की थी और नीट परीक्षा 2019 शामिल हुई थी और अगले सप्ताह में उनकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। सरकार ने 8 मार्च को जारी किया था अध्यादेश। तो प्रदेश सरकार ने दोस्तों 8 मार्च को अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संबंधित एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके अनुसार दोस्तों पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया है। पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण में बढ़ोतरी को असंवैधानिक बताते हुए याचिकाएं दायर की गई थी और 50% से ज्यादा जो आरक्षण है ये असंवैधानिक है। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दोस्तों पैरवी करते हुए जो अधिवक्ता आदित्य इन्होंने है युगल पीठ को बताया कि वर्तमान में SC वर्ग के लिए 16%, ST वर्ग के लिए 20% और ओबीसी वर्ग के लिए 14% आरक्षण था, जिसे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर दोस्तों 27% कर दिया है। इस प्रकार कुल आरक्षण का प्रतिशत 63% पहुंच जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने युगल पीठ को बताया कि किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण जो है ये 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। याचिका में देखिए दोस्तों मुख्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक को अनावेदक बनाया गया था। याचिका की सुनवाई के बाद युगल पीठ ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों अब आखिरकार आरक्षण बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि दोस्तों 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अनरिजर्व कैंडिडेट के जो स्टूडेंट्स यानी जो सभी हैं वहाँ भी उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ राज्य सरकार जैसे तमिलनाडु है, इन्होंने दोस्तों 50% से ज़्यादा दे रखा है और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह रखी है कि दोस्तों जो जनसंख्या है उसके अनुसार आरक्षण को बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखिए दोस्तों आखिरकार कमलनाथ सरकार क्या करती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो दिसंबर में फैसला आ गया था 11 दिसंबर को किसकी सरकार बननी है। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और ये मार्च भी कंप्लीट होने वाला है। कहीं 2 से ढाई महीने हो चुके हैं। 2 से ढाई महीने में कमलनाथ सरकार ने क्या क्या किया। MPPSC का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, परंतु रूल बुक जरूर पीईबी ने डाल दिया। आखिरकार अब देखिए रूल बुक के अनुसार ये एग्जाम करवा पाते हैं कि नहीं। MPPSC का तो आप भूल जाइए दोस्तों 2 से 3 महीने आएगा कि नहीं, क्योंकि आचार संहिता लग गई। आचार संहिता में अब दोस्तों MP सरकार मतलब एक तरह से आचार संहिता का ये उल्लंघन होगा यदि MP सरकार MPPSC की जितने भी विभाग हैं उनसे कहेंगी नोटिफिकेशन जारी करे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये हो जाएगा कि युवाओं को लुभाने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों बहुत सुनहरा मौका है कि वो और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ दोस्तों हमने एमपी करंट अफेयर्स की अब आपको डेली सीरीज मिलेगी शाम को 7:30 बजे के आसपास है। कहाँ पर दोस्तों? अनअकैडमी पर। तो आप जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अनअकैडमी से भी जुड़ जाइए। और शाम को 7 बजे दोस्तों आपको एमपी जीके की सीरीज मिलेगी यूट्यूब पर, तो वो भी आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।